शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत राज्य को दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों की भीड़ जमी हुई होती है। वहाँ पर वो लोग एक सुंदर लड़की को देखने के लिए आए हुए होते हैं। अब जैसे ही वो लड़की अपनी 2 असिस्टेंट के साथ में आती है, सारे लोग उसे देखने के लिए ललच रहे होते हैं, उसके लिए बोर्ड्स लगाते हैं। यहाँ पर वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है, सब लोग उसे प्यार करते हैं। पर जैसे ही वो अंदर जाती है, वहाँ पर एक बनिया बैठा होता है और वो कहता है कि मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जिसे आप कभी मना ही नहीं कर पाएंगे। तब वो एक सिंपल सा उसको हीरो का हार्ट दिखाता है, पर वो कहती है नहीं, मुझे ये सब नहीं पसंद है, तुम कुछ ऐसी चीज़ें दिखाओ जिससे मेरी आंखें खुली की खुली रह जाए। और यहाँ पर एक बहुत ही बेशकीमती पत्थर का एक चिराग जैसा सेब होता है, जिस पर वो कहती है कि ये मुझे पसंद आया। लेकिन इतने में ही वो अपना मास्क हटाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, तुम गरीब लोगों से पैसे छीन करके उन लोगों को लूटते हो। और इतने में ही उसका बॉडीगार्ड नीचे आता है और वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये इस राज्य की राजकुमारी है जिसका नाम चीता है। और यहाँ पर इन लोगों को तो पहले कुछ पता ही नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो उसका मामला डिस्क्राइब करती है, सारे लोग उस पर थू करने लगते हैं। अब हमें इस राजकुमारी के माँ बाप को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बताती है कि मैं अपने माँ बाप की बहुत ही ज़्यादा लाडली हूँ और क्योंकि मैं उनकी एक इकलौती बेटी हूँ तो वो लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा नखरे उठाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके माँ बाप के सामने एक केस आता है जिसकी वजह से उन लोगों को शिकार पर जाना होता है। यहाँ पर सारे दरबारी उनकी इज्जत करते हैं। चीता भी यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे भी ले चलिए, लेकिन उसके फादर ये कहते हैं कि तुम्हें अभी पहले अपने लिए एक अच्छे लड़के को ढूंढ लेना चाहिए जिसके साथ तुम ज़िंदगी बिताओ। हम लोग कब तक तुम्हारा नखरा उठाएंगे, और जब तुम उन्हें ढूंढ लोगी तब मैं तुम्हें अपने साथ शिकार पर ले जाऊंगा। अब चीता इसीलिए अपने पापा के कहे अनुसार उन लोगों का ऑर्डर फॉलो करती है। अब यहाँ एक ऐसा राज्य होता है जहाँ पर एक बीस्ट जादुई शक्ति को साथ होता है। वहाँ पर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो पहले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन एक दिन उसके साथ एक ऐसा घटना हुआ, यानी कि वो कुछ लोगों से लड़ते हुए इतना ज़्यादा थक गया था, इसीलिए उसके ऊपर एक लड़की गिरती है और इसी वजह से उसका जो पावर बॉल था वो गलती से उसी लड़की के मुँह में चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो उस लड़की के सामने नहीं होता, यानी कि वो कहीं और आ जाता है और इसी वजह से उसकी शक्तियाँ इतनी कम हो रही थी कि वो जल्द ही मरने वाला होता है। अब उसका यही प्लान होता है कि उसे अपने पावर बॉल को ढूंढना है। अब हम देखते हैं कि सीता अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए कोशिश तो करती है, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आता। तभी यहाँ पर उसके चाचा चाची आते हैं, जो कि उसके माँ बाप के नहीं रहने पर उसके शादी की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब वो लोग बहुत सारे लड़कों की तस्वीरें उसे दिखाते हैं और कहते तुम्हें एक को पसंद कर लेना चाहिए, आखिर कब तक तुम अकेली रहोगी। और इसकी चाची का मेन प्लान उसकी शादी कराना नहीं बल्कि उसके राज्य को हड़पना था, क्योंकि चीता की अगर शादी हो जाती है तो वो अपने पति के साथ कहीं और चली जाएगी और उसकी वजह से उसके चाचा चाची को उसका ही घर मिल जाएगा। सीता यहाँ मौका पा करके वहाँ से भाग जाती है और इधर वो बुश, जिसका नाम मुंगलान है, और उसका एक असिस्टेंट लूजन इंसानी दुनिया में आते हैं ताकि वो लोग उस लड़की को ढूंढ सके। अब यहाँ पर लैन कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढने में आपकी मदद करूँगा, आप चिंता मत करिए, और आप क्योंकि कम पावरफुल हैं इसीलिए आपको ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। अब चीता यहाँ पर भागते भागते घोड़े के पास में जाती है, जहाँ पर कहती है कि मुझे इसकी सवारी करनी है, लेकिन उसके बैठते ही वो घोड़ा पगला जाता है और उसे ले करके काफ़ी स्पीड में जंगल की तरफ भाग जाता है। उसके गार्ड्स भी उसके पीछे की तरफ आते हैं। अब जैसे ही वो गिरने वाली होती ही है, लेकिन बीस्ट की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो अपनी पावर से उसे होल्ड कर लेता है और उसे बेहोश कर देता है ताकि वो उसका चेहरा ना देख पाए। तभी वो बीस्ट को अपनी पावर महसूस होने लगती है, तब उसे पता चल जाता है कि और कोई नहीं, वही लड़की है जिसके पास मेरा पावर बॉल है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट भी देखता है, लेकिन इतने में ही वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है पावर यूज करने की वजह से, और यहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं प्रिंसेस को बचाने के लिए। तभी वो लोग पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आई, लेकिन यहाँ पर चीता को लगता है कि मैं तो गिरी थी, फिर मुझे थोड़ी सी भी चोट क्यों नहीं आई, आखिर किसने मुझे बचाया। फिर यहाँ गार्ड कहता है कि जंगल में आपका इस तरह से रहना ठीक नहीं है, आप यहाँ से चलिए। इधर दोनों उन गार्ड्स की बात सुन रहे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस है। यहाँ पर फिर से बीस्ट का पावर कमज़ोर होने लगता है।
पब्लिक में अब ये घोषणा कर दी जाती है कि सीता के लिए एक योग्य वर मिल गया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जनरल है। और ये भी इसकी आंटी की चाल होती है ताकि इस बात को पूरे नगर में इस तरह से फैलाया जाए और प्रिंसेस की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। अब यहाँ पर बीस्ट छुप करके महल में आ जाता है। अब जिस लड़के को उसकी आंटी ने चीता के लिए ढूंढा होता है वो उसके साथ समय बिताने के लिए आता है, पर चीता यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन ये जनरल कोई सीधा आदमी होता नहीं है, तो वो पहले तो कहता है कि मुझे इस राज्य का राजा बनना है, अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, और वो चीता के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से उसकी आंखों में कुछ डाल करके वहाँ से भाग जाती है, पर बेचारी इतनी तेज़ भी नहीं भाग पाती, इसीलिए वो जनरल उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर वो उसे डरा ही रही होती है और वो जोर से आवाज़ लगाती है तो बीस्ट को उसकी बात सुनाई दे देती है और वो उसे आकर के बचा लेता है। यहाँ जनरल कहता है कि मैं इस लड़की का होने वाला पति हूँ, तुम मुझसे बीच में मत आओ, ये मेरी राजकुमारी है। लेकिन फिर से वो अपनी पावर से जनरल को बेहोश कर देता है। चीता यहाँ सोच ही रही होती है कि ये जादूगर यहाँ पर आया कैसे, लेकिन फिर से वो चीता को ही बेहोश कर देता है और यहाँ एक गार्ड उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे भी बेहोश कर देता है। अब वो लोग चीता को लेकर के वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि अगर उसे होश आ गया तो वो शायद नहीं जाएगी, और वहीं पर वो लोग एक गार्ड का आईडी कार्ड भी चुरा लेते हैं। बीस्ट उसे अपनी दुनिया में लाने के लिए कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर से वो अपना सारा पावर इस्तेमाल करता है, इसीलिए उसे और कमजोरी फील होने लगती है। अब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब पावर बॉल चीता के पास गई होती है तो वो उसे वापस लेने के लिए आया था, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए उसे अपना पोर्टल खोल करके अपनी दुनिया में वापस आना पड़ता है। इसीलिए वो लोग उसे अपनी दुनिया में वापस लाते हैं और जंगल में ही छोड़ देते हैं। चीता फिर से कंफ्यूज होती है कि इतनी रात को मैं इस जंगल में कर क्या रही हूँ, और वो रास्ता सोचती है, पर वो कहीं भी जाए वो भटक जाती है क्योंकि ये तो उसकी दुनिया होती ही नहीं है। इतने में ही एक होसी नाम की लड़की उसके पास आती है और वो कहती है कि मैं आपको राजमहल ले जाने आई हूँ, चलिए आप मेरे साथ बैठिए। सीता पहले तो खुश होती है कि चलो मेरी आंटी ने ही इन लोगों को भेजा होगा मुझे लाने के लिए, पर फिर वो रुकती है और उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा, फिर तुम कौन हो। पर यहाँ पर वो कहती है कि मुझे मेरे किंग ने ऑर्डर दिया है कि मैं आपको महल लेकर के आऊँ, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अब उसको फिर से ध्यान भटका करके चीता फिर से वहाँ पर दौड़ने लगती हैं, लेकिन एक जगह वो जा कर के गिर जाती है। अब होंगसी बिल्कुल बिजली की रफ्तार से उसके पीछे आ जाती है और चीता उसे देख करके शॉक हो जाती है कि तुम इतना स्पीड कैसे दौड़ सकती हो। तब होंगसी उसे बताती है कि मैं कैट हूँ, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा स्पीड दौड़ सकती हूँ। सीता को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता कि एक इंसान दिखने वाली लड़की कैट कैसे हो सकती है। अब चीता इतना तो समझ जाती है कि उसके साथ मुझे जाना ही होगा, पर वो जिस बग्घी में बैठती है उसके लोग भी इतने ज़्यादा स्पीड दौड़ते हैं, तो वो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाती है। तो वो पूछती है अब ये लोग इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे दौड़ रहे हैं। तब ये बताती है कि ये लोग हॉर्स है ना, इसीलिए। अब यहाँ पर सीता को कुछ भी समझ में ही नहीं आता। तब वो सोचती है कि पहले तो मुझे यहाँ का माजरा समझना होगा, फिर ही मैं यहाँ से कहीं भी जा सकती हूँ। अब वो लोग जैसे ही महल पहुँचते हैं वहाँ पर बाजार लगा होता है, बिल्कुल मेले जैसा, जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट करतब कर रहे होते हैं। यहाँ बिल्कुल अजीबोगरीब इंसान देख कर के चीता तो शौक हो जाती है और सारे लोगों को जानवरों के रूप में बताती है होंगसी। अब इधर इन दोनों पर एक लेडी नज़र रख रही होती है। हमें यहाँ पर चीता बहुत ही ज़्यादा शौक होती है जैसे जैसे वो डिस्क्राइब करती हैं, लेकिन होंगसी की बॉयफ्रेंड के बारे में, जो कि किंग के राइट हैंड को ही लाइक करती थी, उसे उसकी बातों में उलझा कर तो उसकी बातों में फंसा करके चीता फिर से वहाँ पर भाग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक बुढ़िया मिल जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी अलग स्मेल क्यों कर रही हो। तब वो ये बोलती है कि मैंने कुछ अलग तरह का परफ्यूम लगाया है। इधर बीस्ट उसे ऊपर से देख रहा होता है, तो उसका असिस्टेंट पूछता है कि ये अगर ऐसी भागते रही तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। बट बीस्ट कहता है कि मुझे पता है, इसीलिए हमें उसे एक ऐसा तरीका से यहाँ पर रखना होगा जिससे किसी को ना पता चले। तब उसका असिस्टेंट पूछता है क्या। वो कहता है कि मैं उसे अपनी वाइफ बना लूँगा। इस पर उसका असिस्टेंट चौंक जाता है कि ये हमारे किंग एक इंसानी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी लाऊंगी, तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें। तब तक के लिए बाय।